Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है डाइस रीडिंग। उसके साथ साथ हम टैरो और ओरेकल से भी प्रेडिक्शन करेंगे। आज का जो मेन प्रेडिक्शन है वो ऐसा है कि आपके पर्सन का फीलिंग्स क्या है, आपका क्या है और म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन गाइस एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, as well as it is a general prediction, so it may resonate, it may not, so take it whatever it resonates and leave the rest। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, द लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी अवेयर ऑफ स्पैम्स। आप जानते ही हो आपके दी आपके मैम पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती है, तो मेरे फोटो को यूज करके अगर कोई कर रहा है तो दैट इज अ स्पैम, दैट इज ऑल्सो अ स्कैम। प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, तो प्लीज अलर्ट रहिएगा। चलिए शुभ शुरुआत कर लेते हैं। पहले हम डाई से देखेंगे, उसके बाद ओरेकल और टैरो से देखेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। और हम देखने की ये भी कोशिश करेंगे कि आपके फीलिंग्स, उनके फीलिंग्स, म्यूचुअल फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो आप प्लीज पॉजिटिव रहिएगा और आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, क्योंकि अभी पहली बार हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस वक्त क्या फील करे, क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी भावनाएं क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी भावनाएं क्या है। ओके, ऑल राइट, ओह सो स्वीट। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डू फाइंड लाइक दैट कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ना, आपके पर्सन, ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके पर्सन का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो 16 या 25 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या हो सकता है मतलब ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जन्म महीना हो सकता है, जुलाई महीना हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बाद में धीरे धीरे बता दूंगी। आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जिस तरह से, फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो, जिस तरह से होता है ना कि एक बॉक्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है और इसका ऊपर ये हिस्सा नहीं है, तो बॉक्स कैसे कंप्लीट होगा, इससे ही वो पूरा होगा। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, आपके बिना जब भी ये रहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो नहीं हो, जब भी आप इनसे दूर जाते हो तो इनको ना इनकम्प्लीट सा महसूस होता है, मतलब पूर्णता नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना गाइस, पूर्णता नहीं है। और हाफ सर्कल जिसको बोलते हैं उस तरह से वो महसूस करते हैं, इट्स नॉट अ फुल सर्कल, ठीक है। तो ये चाहते हैं आपके साथ समय बिताए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। कहीं ना कहीं पे अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो बहुत सारी ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है ना थोड़ा सा इस तरह का इंसान है कि कभी कभार इनको लगता है कि आपके बिना ना वो जिंदगी सा एकदम जिस तरह से होता है ना, सुनसान सड़क पे जा रहे हैं, कोई सहारा नहीं, ठीक है। तो इनके पास हो सकता है बहुत कुछ, फैमिली सपोर्ट हो सकता है इनके पास, पैसा हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली भी अच्छे है, अच्छा खासा है भी, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से, ठीक है, इनके जो हालात है वो सही नहीं दिख रहे, बिकॉज दे आर रियली वरीड अबाउट यू, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो इंसान को लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पे है, तो उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में जाके क्या हो पाएगा, ये क्या ये कंप्लीट हो पाएगा, क्या हम दोनों आपस में मिल पाएंगे। हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा, आप दोनों में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आइदर तो लैंग्वेज का इशू हो सकता है, या एज डिफरेंस, या कल्चर हो सकता है, जेंडर मतलब इस तरह से है। इट्स लाइक दैट ना, जेंडर डिफरेंस के वजह से आई डू फाइंड कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन फेमिनिन इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है स्ट्रांगली मैस्कुलिन या स्ट्रांगली फेमिनिन, ठीक है। तो जनरली ऐसा देखा गया है ट्विन फ्लेम में कि मीन्स हाफ हाफ सोल्स, ठीक है, सोल डिवाइडेड इनटू हाफ। तो आप जानते ही हो ना, तो एक दूसरे को मिलने के लिए कितना वो तरस जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर द ट्विन। कहीं ना कहीं पे ये इंसान
वही चीज़ को महसूस करते हैं कि चाहे जितना भी इनके पास ऐशो आराम की ज़िंदगी क्यों ना हो, आई डू फाइंड कि ये इंसान तभी भी आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, रिग्रेट है इनको, ठीक है, पश्चाताप तो ज़रूर है, कहीं ना कहीं पे इस तरह से भी है इनका, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अगर ये बाहर भी जाते हैं कहीं ना कहीं पे, तो इनको लगता है कि चलो अब एक बार मोबाइल को देख लिया, मैसेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी वेट करते रहते हैं आपके मैसेजेस का, कहीं ना कहीं पे अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो इनको इस तरह से आशा है कि आप इनको अनब्लॉक कर दोगे। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे ये कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, आई डू फाइंड, और ये आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। इनको लगता है कि चलो छोड़ दो, जो भी हुआ है वो एक होना था इसलिए हुआ है, तो इसको भुला जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन इनका क्या है ना, आई डू फाइंड यहाँ पे एक द लवर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली यहाँ पे है। आपके पर्सन जेमिनाई हो सकता है या आई डू फाइंड पाइसेस हो सकता है। एंड आई डू फाइंड कि इनके आँखें, इनके नयन बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इनके जो वर्ड्स है हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, ये अपने ऑफिस में या अपने काम की जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो कभी कभार हो सकता है कि बहस में ना उन्होंने आपको कुछ बोल दिया होगा और खुद ही गिल्टी फील कर रहे हैं कि क्यों बोला है ऐसा, ठीक है, इस तरह से। अभी हम देख लेते हैं कि आपके फीलिंग्स क्या है। ओह वाओ, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आपको लगता है कि मतलब आप ना स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम इनको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो, या अर्ली मॉर्निंग जब भी आप देखते हो, ठीक है, सूरज को, तभी आपको लगता है कि आज के दिन में कुछ पॉजिटिव होगा, आज कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, या आप चाहते हो इस इंसान के साथ फिर से पैचअप करना, क्योंकि आप भूल नहीं पा रहे हो। आप मूव ऑन करने की लाखों कोशिश किए हैं लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शुक्र आपके चार्ट में या आपके पर्सन के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो द लव, द अट्रैक्शन, द लस्ट, द सेक्स, एवरीथिंग इज ग्रेट बिटवीन यू बोथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अगर कहीं और भी चले जा रहे हैं तो आपको शायद पता भी होगा कि इनके साथ शायद हिडन या सीक्रेट अगर रिलेशनशिप रहे होंगे, आपको पता चला होगा। अगर किसी ने इनका शादी करवा दिया जोर जबरदस्ती, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप इनको भूल नहीं पा रहे। आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी ये आपके जीवन में वापस आ जाए। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो भी आप चाहते हो कि इंसान खुद आके प्रपोज करे, ठीक है, आपको मतलब आपको बोले कि चलो लेट्स गेट मैरिड, लेट्स लिव टुगेदर, इस तरह से लेट्स बिल्ड आवर ड्रीम हाउस, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, आप चाहते हो कि जो भी मैरिड कपल्स के बीच में होता है, ऑल द लवली रोमांटिक मोमेंट्स, सब कुछ हो जाए पहले जैसा, एंड यू वांट टू टॉक फ्रैंकली विद दिस पर्सन। आपको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी देयर वर्क डज मैटर, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने वर्क को रखा था, ठीक है। दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स हम देख लेते हैं। अब दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स हम देखते हैं अभी, ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि जो बोला जाता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, एग्जिस्ट बिटवीन द टू, दोनों के अंदर है, चाहे दोनों कुछ भी बोले, ठीक है, कुछ भी कहे, लेकिन एक दूसरे के अंतरात्मा इनको आपस में जुड़ के रखते हैं। टेलीपैथिकली हो सकता है कि आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा, आप महसूस करते हो इस इंसान की वॉइस, आपको काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि आपके ना कानों में गूंजे है लेकिन वो आसपास भी नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड दिस। समटाइम्स ऐसा भी हुआ है आपको हाइपरटेंशन होना शुरू हो गया, कि कहीं ना कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जा रहे हो लेकिन कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब है आप उनका एनर्जी पकड़ लेते हो। म्यूचुअली ये भी चाहते हैं कि आपस में आके सब कुछ सुलह हो जाए, ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स चल रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो आप आपके पर्सन को इस तरह से लगता है कि जिस तरह से चांद, ठीक है, पूरी तरह से आसमान को, अंधेरे जो आसमान होते हैं तो उसमें मतलब पूरी तरह से रोशनी फैला देती है,
ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे उसका जो लाइट है वो सन से ही आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे उनको लगता है कि अगर वो चमक रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे रीज़न आप हो, और आपको लगता है आप अगर चमक रहे हो तो कहीं ना कहीं पे रीज़न वो है, सन वो है तो मून आप हो। बिकॉज मून जो है एज पर द साइंस, ओके, मून ड्रॉज इट्स लाइट फ्रॉम द सन। ओके, तो मून का खुद का लाइट नहीं होता, मून सन से ही लाइट लेते हैं, लेकिन एकदम बहुत अच्छा शाइन करते हैं, राइट। लेकिन सन डे टाइम पे और मून नाइट टाइम पे, तो दोनों अलग अलग समय पे चमकते हो। तो कहीं ना कहीं पे अगर सिचुएशन ख़राब है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं विद टैरो विद ओरेकल। थोड़ा सा ओरेकल से ही देख लेते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर्स के प्रति उनका फीलिंग्स क्या है। व्हाट इज़ द फीलिंग? इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था, बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अट्रैक्शन। आई डू फाइंड दैट एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन हो। देखो एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो द लोटस फ्लावर इज मिसिंग। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये अपने आप को खालीपन महसूस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था दिस वुमन इज एंटायरली नेकेड, क्योंकि यहाँ पे खाली है, आसमान पे तारे हैं, शूटिंग स्टार इज देयर, बट दैट इज ऑफ नो यूज क्योंकि आप नहीं हो, इनकम्प्लीट, अधूरा। ठीक है, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे क्या है गाइज, ये इंसान इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं, एज सिंपल एज दैट, रीच आउट करना चाहते हैं आपके तरफ। देखो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। 7 मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। दे वांट टू सेलिब्रेट विथ यू। 3 बिकॉज आई डू फाइंड लाइक दैट कि मैंने आपको बताया था कि बारिश के मौसम, जुलाई महीना मैंने आपको बताया भी था कि चलो एक रेन डांस, ऑफ कोर्स जो कपल के बीच में होते हैं इंटीमेसी, वो चाहते हैं। ये आपको लग सकता है ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, हाँ हो भी सकता है, राइट। कहीं ना कहीं पे थंडर बोल्ट, यहाँ पे टावर का कार्ड रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये इंसान जागृत हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि उन्होंने क्या गलती किया है, अगर उन्होंने किया है तो दे वांट द रिकनेक्शन। नाउ आई डू सी आपके क्या है फीलिंग्स, आपका क्या फीलिंग्स है, आपका क्या है फीलिंग्स। देखो 2 कार्ड एक आया, क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप भूल नहीं पा रहे हो, कंडीशनिंग। आपको लगता है ये इंसान अगर आपके ज़िंदगी में आते हैं, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे है लियो। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये इंसान फिर से कोई कंडीशन ना रख दे। हो सकता है ये पहले भी रखते थे, मुझे इस समय कॉल करना नहीं, मुझे इस समय बिजी हूँ, इस तरह से। शेयरिंग, आप अपना खुशी, आप अपना दुख भी इनके साथ शेयर करना चाहते हो। यू वांट टू शेयर बिकॉज यू थिंक लाइक दैट, ओके। अभी देखते हैं म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, व्हाट इज द म्यूचुअल फीलिंग। मोरालिटी, दोनों के अंतरात्मा, मैंने आपको बताया था ये चीज़, पोस्टपोनमेंट। आपको दोनों को ही लगता है कि चीज़ पोस्टपोन क्यों हुआ, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन क्यों हुआ, इतना लेट क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है। अगर ये आपके लिए लिखे हैं, इवन वो भी सोचते हैं, अगर वो आपके लिए लिखे, आप इनके लिए लिखे हो, तो डिले क्यों होता है। आइसोलेशन, दोनों दर्द में हैं गाइस, दोनों ही। दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। देन ऑल्सो 3 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों हर्ट हुए हैं, दोनों ही यू आर बैडली हर्ट। बॉटम ऑफ द डेक देखो एलोननेस, अकेलापन, दोनों के ही है, वही है ना सन्नाटा। अभी हम देखते हैं इस डेक से कि इनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से रहेगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। 7 ऑफ वंस, ओके, वाओ, द सन, मैंने सन का भी मेंशन किया था, राइट। एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है 3 ऑफ वंस। ये इंसान वेट कर रहे हैं, देखो ये इंसान की हालत देखो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इंसान इस बात के दुख है कि आपके साथ इनका लड़ाई जो हुआ ना वो अननेसेसरी हुआ, बहुत इमेजिन करे ये इंसान। नेक्स्ट एक्शन में अगर सन आया है सो डेफिनेटली 3 ऑफ वैंड्स, दे विल बी वेटिंग फॉर यू। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, डिफरेंट लोकेशन से, ये भी एक रीज़न है। शायद वो ओवरसीज रहते हैं कुछ लोगों के लिए, आपके सोल पार्टनर है, मैं वही बोल रही हूँ गाइस। 7 ऑफ वैंड्स, दे विल ओवरकम एनी डिफिकल्टीज। वो चाहते हैं कि सारी मुश्किल बाधाएं
वो क्रॉस करके आपके सामने आएगा। इस समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से यू। आई होप यू लाइक इट। अच्छा, आपके पर्सन का इनिशियल्स हो सकता है SWITCRS, बहुत ज़्यादा है, INECTBDNAM. So this is all about today's reading. I hope you like it. If you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot's Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness.